आज दिवड़ी देवस्थल दिवड़ी में पड़ा हुआ है, तो ये सरकार का कैसे होगा? ये सरकार द्वारा बनाया हुआ ये नहीं है, ये प्राचीन काल से आदिवासी असुर समाज के द्वारा बनाया हुआ सरना स्थल है। यहाँ से आप लोग को अतिक्रमण करा देंगे। अतिक्रमणकारी बोल रहे हैं ग्रामीणों को। इस ग्राम में जहाँ पर सरना स्थल है और अभी लोग मंदिर बोल रहे हैं, इन लोग को अतिक्रमणकारी बोल रहे हैं। क्या थोड़ा सा भी नॉलेज है कि आज भारत के अंदर संविधान मर चुका है? क्या आज भारत के अंदर मानवता मर चुका है? क्या ये पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं है कि इतिहास खत्म हो चुका है? अभी हम लोग देवड़ी मंदिर में हैं और यहाँ हमारे साथ देवड़ी के ग्राम सभा के लोग हैं और इनसे आज हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिर क्या हुआ। प्रशासन के कई सारे लोग हैं और यहाँ आदिवासी भी हैं। चलिए, क्या ग्राम सभा को लगता है कि ये लड़ाई आप जीत पाएंगे? देखिए, जीतने वाली बात नहीं है। लोकसभा ना विधानसभा सबसे बड़ी ग्राम सभा। ग्राम सभा को आप संविधान पढ़ लीजिए कि संविधान पढ़ लीजिए आप, ग्राम सभा सबसे बड़ी सभा है। ये सभा को किसी को अनुमति लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ग्रामीण का कहना है आज दिवड़ी देवस्थल दिवड़ी में पड़ा हुआ है, तो ये सरकार का कैसे होगा? ये सरकार द्वारा बनाया हुआ ये नहीं है, ये प्राचीन काल से आदिवासी असुर समाज के द्वारा बनाया हुआ सरना स्थल है। आज मैं पूछना चाहता हूँ, ये जो आरएसएस और बजरंग दल को क्या असुर समाज उसका है? नहीं है। जवाब देगा कोई? असुर समाज द्वारा। और हम लोग असुर के वंशज होने के नाते आदिवासी समाज आज दिवड़ी ग्राम में सरना स्थल को बचाने की काम कर रहे हैं। आए दिन यहाँ के गरीब परिवार यहाँ पे झोपड़ी लगाया हुआ है और यहाँ पे 2-4 रुपया रोजगार करता है। यहाँ का एसडीएम साहब और सीओ साहब का ऑर्डर है कि ये झोपड़ी हटाएंगे, नहीं तो यहाँ से आप लोग को अतिक्रमण करा देंगे। अतिक्रमणकारी बोल रहे हैं ग्रामीणों को। इस ग्राम में जहाँ पर सरना स्थल है और अभी लोग मंदिर बोल रहे हैं, इन लोग को अतिक्रमणकारी बोल रहे हैं। क्या थोड़ा सा भी नॉलेज है कि आज भारत के अंदर संविधान मर चुका है? क्या आज भारत के अंदर मानवता मर चुका है? क्या ये पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं है कि इतिहास खत्म हो चुका है? तो ये जमीन आज 3 साल से बनाया हुआ उसको आप लोग संवैधानिक अधिकार दे रहे हो, जो प्राचीन काल से यहाँ के ग्रामीणों को दरकिनार किया जा रहा है। क्या ये न्याय है जनता को? ये अन्याय है और इस अन्याय के बरखिलाफ आवाज उठा रहे हैं हम लोग। ये जमीन किनका है? ये जो जमीन खुटकटी जमीन है, खुटकटी मौजा, पूर्ण खुटकटी मौजा है। सीओ साहब बोलता है कि सरकार का जमीन है, तो बोले बोले आदिवासियों को सरकार दबाने की काम कर रही है। यहाँ जितना भी होता है, जब जब लड़ाई हुआ है, आजादी से पहले से भी लड़ाई होते आ रहा है यहाँ पर, लेकिन ग्रामीणों को दबाया जा रहा है। आज इसके लिए हम भारत सरकार बनाए, भारत सरकार के व्यक्ति भी हम लोग को दबा रहे हैं, ग्रामीणों को दबा रहे हैं। इसका मतलब ग्राम सभा को दबा रहे हैं। आज के दिन की बात बता रहे हैं, जिसे प्रशासन यहाँ बोल रहा है कि 144 लागू है, आप लोग बाहर निकल जाओ। दिवड़ी ग्राम के व्यक्तियों को बोल रहे हैं और संयुक्त ग्राम सभा यहाँ बुलाया गया है आदिवासी समाज और मूलवासी समाज के द्वारा, उसको यहाँ से बाहर निकालने की काम कर रहे हैं। तो क्या ये संवैधानिक काम है? 144 कब लागू? आज बोल रहे हैं कि अभी अनाउंस कर दिए, 2 मिनट बोलता है 144 लागू है, आप लोग यहाँ से निकल जाओ। अब ग्राम सभा कब आमंत्रित की? ये कल ही सबको लेटर दिया गया है। एसडीओ को भी दिया गया, विधायक को भी दिया गया, संसद महोदय को भी दिया गया, थाना प्रभारी को भी दिया गया, सीओ साहब को भी दिया गया। इससे पहले भी काफी बार झड़प हो चुका है। जबरदस्ती है, वो बुलडोजर चला रहे थे घर पे, उस समय भी झड़प हुआ है। तो हम लोग बोले कि ठीक है, आप लोग पेपर लेके आइए, आज बैठते हैं, किसका कितना पेपर है, पेपर दिखाइए। पेपर दिखा रहे हैं ग्राम सभा को पेपर जब तक नहीं दिखाएंगे तब तक यहाँ विवाद होते रहेगा, किसी टाइप का समझौता नहीं होगा। यहाँ आप पेपर दिखा रहे हैं, उन लोग पेपर दिखाए नहीं? पेपर दिखाया, अभी एक भी पेपर नहीं दिखाया। हम लोग 3 घंटा से बैठे हुए हैं, खाली हम लोग को रोका जा रहा है, यानी कि जनता की आवाज को दबाया जा रहा है।
कब तक सहेंगे यहाँ पर? ये बोलना चाहता हूँ कि यहाँ क्या पंडित क्या सरनाथ पर पूजा कर सकती है? आज बजरंग दल आरएसएस के आदमी को बोलता है गांव गांव या सरनाथ स्थल है, वहाँ क्यों नहीं पूजा करने जाता है? दिवड़ी में क्या पूजा करने आ रहा है? सब दिन लूटने का काम किया है, क्योंकि दिवड़ी में यहाँ श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है तो यहाँ पूजा करने आ जा रहे हैं। हर एक गाँव में सरनाथ स्थल है, वहाँ क्यों नहीं जा रहा है? वो आरएसएस कर रही है, बजरंग दल के आदमी वहाँ क्यों नहीं जा रहे हैं? यह सोचने और जवाब देने वाली बात है। कौन जवाब देगा इसका? जवाब देगा कोई? ताला क्यों लगाया था? ताला के जब कोई भी बैठक होता है ग्राम सभा में तो सारा काम बंद रहता है आदिवासियों के वहाँ ग्राम में। सारा काम, चूल्हा तक नहीं जलाया जाता है, हल तक नहीं जोता जाता है, काम तक नहीं किया जाता है। ताला जो लगाया उसको गिरफ्तार हो। देखिए वो प्रशासनिक का काम है, लेकिन हम ग्राम सभा के बृहद ग्राम सभा के तहत में और ग्राम सभा के द्वारा जो बैठक होता है हम अपना प्रक्रिया किए हैं और दिवड़ी ग्राम सभा की तरफ से जो होगा आदिवासी समाज लड़ेगा। यहाँ पर शांतिपूर्ण ढंग से प्राचीन काल से हमारा लोग, दिवड़ी के लोग भी और कोई भी क्षेत्र के लोग यहाँ पर शांतिपूर्ण ढंग से आके माथा टेकता है और पूजा पाठ करता है, सबको करता है, चला जाता है। तो ये जो आज 3 साल, लगभग 3 साल 3.5 साल हो रहा है, यहाँ पर जो है प्रशासन का नज़र यहाँ का दान पेटी में पड़ा और ये दान पेटी लेकर के इस तरह का विवाद हो रहा है। और यहाँ का पूजा पद्धति भी जो है हिंदू मंदिर जैसा यहाँ पर फीस सिस्टम, शुल्क सिस्टम किया है, वो शुल्क सिस्टम को हम लोग जो है विरोध करते हैं। दूसरा बात जो है यहाँ पर ट्रस्ट का पैसा आया, अच्छा, जो ट्रस्ट का पैसा आया, तो यहाँ पर किसी को कोई सूचना नहीं है ट्रस्ट से क्या बनेगा नहीं बनेगा। पहले तो ट्रस्ट का ही हम लोग विरोध किए, बोले कि यहाँ पर आदिवासी का धरोहर है, आदिवासी का सारना स्थल है, आदिवासी का पूजा स्थल है। यहाँ पर सारना पूजा, ग्राम पूजा होता है, ये प्रत्येक गांव में ग्राम पूजा होता है ना, ये ग्राम पूजा स्थल जो है दिवड़ी गांव का यहाँ पर है। यहाँ पर काड़ा का बोली होता है, भेड़ा का बोली होता है, बकरा का बोली होता है, मुर्गा का बोली होता है और जो है हंडिया चढ़ाया जाता है, ये सिस्टम है। तो ये सिस्टम को जो है ये लोग ख़त्म करना चाह रहा है। आज ट्रस्ट के नाम पर जो पैसा आया है उसको प्रशासन जो है बंदरबाट करने के लिए तुला हुआ है, लगा हुआ है। हम लोग उसको होने नहीं देंगे। हम लोग को ट्रस्ट का पैसा नहीं चाहिए। हम लोग अपने हिसाब से अपना पूजा स्थल है, अपने हिसाब से सजाएंगे, संवारेंगे, जो भी करेंगे जो है हमारा है। तो आप बोल रहे हैं ये आप लोग का सरना स्थल है, तो यहाँ तो देखा जा रहा है कि हिंदू की तरह सब कुछ बना हुआ है। ये जो है कुछ साल में, आज से 20 से 25 साल में जो है ये ढांचा ऊँचा सब बनाया गया, मोटा मोटी 30 साल लगभग हो रहा है। इसके पहले हमारा जो पुराना ढांचा है, परंपरा, वो ये इनका हिंदूकरण का ढांचा से ढका हुआ है। हमारा दिरी है, दिरी मतलब पत्थर, हम लोग पत्थर को आदिवासी भाषा में, मुंडारी भाषा में दिरी बोलते हैं। ये दिरी का पूजा करते हैं हम लोग, इसलिए हमारा गांव का नाम है दिवड़ी और हमारा पूजा स्थल दिवड़ी दिरी, दिवड़ी में है इसलिए दिवड़ी दिरी। और एक उधर केरा में है तो केरा माता बोलता है, इस तरह का है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ जो प्रसाद का दुकान लगाया है उन लोगों को नोटिस दिया और बोला तुम लोग अतिक्रमणकारी हो, तुम लोग हटाओ, नहीं तो हम बुलडोजर लाके धंसा देंगे और आप लोग के ऊपर केस कर देंगे। कौन लगाया था दुकान? फल प्रसादी दुकान तो यहाँ के लोग ही लगाया है, दिवड़ी के लोग लगाया है। दिवड़ी के ग्राम सभा के अनुमति से 1-2 दुकान थोड़ा सा बगल गांव का लगाया है, बस यही है। तो उन लोग को अतिक्रमण बता, इसी में हम लोग का आक्रोश है। भला हमारे गांव में हम अतिक्रमणकारी कैसे होंगे? ये दिवड़ी को सुंदरीकरण के नाम पर अधिग्रहण करने का षड्यंत्र है यहाँ पर। इसको यहाँ पर कोई, ये प्रशासन के द्वारा यहाँ का माहौल बिगाड़ा जा रहा है, नहीं तो यहाँ का माहौल ठीक है, सब तो यहीं के लोग हैं। कौन किस धर्म से आता है उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर जो है आज प्रशासन के उपस्थिति में जय श्री राम का नारा लगा रहा है, ये जय बजरंगबली का नारा लगा है। तो ये क्या बजरंगबली मंदिर है? ये क्या ये राम मंदिर है? ये तो मूर्ति लगा हुआ है, देख रहा है। तो इस तरह का ही कर रहा है। आज बाजा गाजा भी जो है यहाँ का पूजा में जो बाजता है वो पूजा बाजा नहीं बजा के यहाँ को हिंदू का कीर्तन बता रहा है। इसलिए यहाँ के लोगों को लड़ा रहा है प्रशासन। यहाँ कोई आदमी का गलती नहीं है। यहाँ का जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्म अलग अलग मानने वाले लोगों की गलती नहीं, गलती है प्रशासन का। प्रशासन उकसा के उन लोग को लाया है और जो है इस तरह का नारा लगवा रहा है। ये पक्षपाती कर रहा है, प्रशासन पक्षपाती कर रहा है।
बाकी सब ठीक है। नहीं, यहाँ जो आप अभी देखेंगे तो पूरी तरह से हिंदू मंदिर जैसे दिखाई देता है। यहाँ उनके मूर्तियाँ भी ऊपर में लगे हुए हैं, बनाए गए हैं। तो ये कैसे बना है? अगर आप लोग का था, आदिवासियों का है, आप बोल रहे हैं आपके परंपरा के अनुसार किया जाता था पूजा, तो यहाँ कैसे बनाए? जिस समय ये ढांचा बनाया गया उस समय हम लोग छोटे छोटे थे। आज से 30 से 40 साल पहले जो है ऐसा किया। इसके पहले ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। तो वो तो उस समय वो लोग को बोला था, कुछ लोग बचे हुए हैं जिंदा, ये लोग को पूछ रहे हैं तो बोल रहे क्यों बनाने दिए। उस समय हम लोग को पता नहीं था कि क्या करेगा नहीं करेगा। ये तो धीरे धीरे इस तरह का कर रहा है ना, इसलिए वो ढका हुआ है। हमारा असली जो है आप जाके देख सकते हैं, हमारा असली पूजा स्थल का ये क्या रंग रूप है, काला है। यहाँ पर काला लोग पूजा करते हैं। हमारा पत्थर का जो है बना हुआ वो भी काला है। और हम लोग जो है ये जो भी बोली चढ़ाते हैं तो पहले बोल दिए अभी आपको। कौन पूजा करता है? आप लोग करते हैं कि ब्राह्मण करता देखिए, पहान करता है पूजा यहाँ पर। हम लोग का आदिवासी का पुजारी पहान है। है? अभी भी करता है? अभी भी करता है पहान, लेकिन ज़बरदस्ती जो है दलाल लोग और कुछ प्रशासन लोगों का उतार चढ़ाव में जो है ब्राह्मण को ला के बैठा दिया। ब्राह्मण का विरोध में 1981 ईस्वी में जो है यहाँ पर विरोध हुआ था, केस हुआ था। उस केस में ग्राम सभा का डिग्री है, केवल ब्राह्मण एक दिन पूजा, एक ठो पूजा करेगा मंगलवार को। और किनका पूजा करेगा? तामाड़ राजा को। भी सम्मान के लिए रखा गया, अधिकार नहीं है उसका, सम्मान के लिए। यहाँ के चूँकि राजा साहब है, यहाँ राज चलाए उनके पूर्वज ने, इसलिए राजा साहब का सम्मान रखने के लिए लोगों ने, ये प्रशासन ने, मजिस्ट्रेट ने उसको एक दिन पूजा करने का मोहलत मांगा और ये दिन मांगा। इसलिए सोमवार को उनके साथ आएगा ब्राह्मण, पूजा करेगा मंगलवार को और उनके साथ ही चला जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वो तो लोभ हो गया यहाँ पर, इसलिए जो यहीं पर रह गया। और आज जो है हमारा पुजारी को, हमारा आदिवासी समाज के पुजारी को, हमारा पहान को जो है दरकिनार कर रहा है, उनके साथ झगड़ा कर रहा है। इसलिए जो है गलत हो रहा है। इस गलत को हम लोग होने नहीं देंगे और ये ट्रस्ट को हम लोग खारिज करने के लिए कोर्ट जाएंगे। ये अनलीगल रूप से जो है ट्रस्ट बनाया गया है और ट्रस्ट के माध्यम से यहाँ पर आरएसएस का षड्यंत्र से, यहाँ का लोग आरएसएस का उतना हावी नहीं है, लेकिन यहाँ के लोगों को जोड़ा गया है और यहाँ के लोगों के द्वारा जो है लड़ा रहा है हम लोग के साथ। हम लोग सौहार्द वातावरण के साथ एक साथ पूर्वज से हम लोग रह रहे हैं। हमारा पूर्वज भी एक साथ थे, हम लोग भी हैं, हमारे आने वाला पीढ़ी भी एक साथ रहेगा। तो इस तरह का यहाँ पर माहौल क्रिएट कराया जा रहा है प्रशासन की ओर से। इसलिए जो है हम लोग का आक्रोश है, इसलिए हम लोग विरोध करते हैं। चलिए आप अपना परिचय बताइए। मैं आपका न्यूज़ चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज दिवड़ी ग्राम पर संयुक्त ग्राम सभा की बैठक रखी हुई है। आप लोग पहुंचे और हमारे आवाज़ को जनता तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आप लोग को, आपका एक्शन न्यूज़ को धन्यवाद देना चाहूँगा। आदिम जुम्मिद को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। तो आज आप लोग यहाँ क्या चाह रहे हैं? आप लोगों का क्या मांग है? यहाँ क्या देखिए, हम अब भारत के अंदर यहाँ पर एक कुछ संगठन के द्वारा आदिवासी का सरना पूजा स्थल को ये लोग आरएसएस के द्वारा ये ट्रस्ट बना दिया। किसके द्वारा बनाया? जो ग्राम सभा का बिना अनुमति के बगैर। आपको पता है कि लोकसभा ना विधानसभा सबसे बड़ा ग्राम सभा। तो आज क्या ये जो पढ़े लिखे व्यक्ति, एसडीएम साहब, सीओ साहब, डीसी साहब, ये नहीं पता है कि ग्राम सभा का अधिकार क्या होता है? आज हम पेपर मांग रहे हैं, एसडीओ साहब बैठे हुए हैं, ट्रस्ट का पेपर सामने क्यों नहीं ला रहे हैं? ट्रस्ट का पेपर क्यों नहीं ला रहे हैं? आज ट्रस्ट का पेपर दिखाए। कौन सा संविधान के आधार पर ट्रस्ट बनाया गया है? यहाँ पर ग्राम प्रधान से ट्रस्ट में साइन है? नहीं है। तो मैं सीधे बात करना चाहता हूँ, ये संविधान पर हमला है, आदिवासियों पर हमला है।
अभी माँ को एक लोटा पानी देगा और ये आदिवासी समाज तो होगा, बर्दाश्त नहीं करेगी, वो दवा इन लोग देता है ग्राम सभा बर्दाश्त नहीं करेगी। हम पूछ रहे हैं, ना डर। एसडीओ साहब सामने बैठे हुए हैं, जवाब नहीं दे। ग्राम सभा को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? और डांडा चला देना है। पांचवी अनुसूची को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? हाँ, और उसके आज CNT एक्ट यहाँ पर लागू है, मानते हैं कि नहीं मानते हैं? तो क्यों जवाब नहीं दे रहे हैं लोग? और उसके बाद केस भी करते हैं। आज आदिवासी समाज के व्यक्ति दिवड़ी दिरी में 90 से ज्यादा प्रतिशत की घरें हैं। उस घरों के द्वारा यहाँ गुजर बसर चलता है और छोटा मोटा दुकान लगा के अपना परिवार पालन पोषण करता है। फिलहाल कुछ और लोग वो दूसरे गांव से भी चल परिवार हम 168 ग्राम प्रधान संघ के अध्यक्ष हैं। तो आपके क्षेत्र में इस तरह का हो रहा है, तो आप अभी क्या करने वाले हैं? देखिए, हमारा क्षेत्र में ये जो ग्राम है दिवरी मौजा मुंडर कुटकटी गांव है, और ये यहाँ पर ग्राम सभा का अधिकार है। और यहाँ बिना ग्राम सभा की अनुमति से यहाँ कोरोना समय में जो ट्रस्ट बना, हम उसका विरोध कर रहे हैं। और यहाँ बिना ग्राम सभा को पूछ के यहाँ जो टेंडर किया गया हमारा ज़मीन पर, हमारे गांव के लोगों ने जो हम छोटा छोटा दुकान दे के जो दुकान में जो बेचते हैं फूल वगैरह, वैसे दुकानदारों को हटा के, हमारे गांव के लोगों को हटा के हमारा ज़मीन पर वो लोग सौंदर्यीकरण के नाम पर हमारा ज़मीन को लोग लूटने का प्रयास कर रहा है, लूटने का चांस कर रहा है। हम लोग ग्राम सभा के लोग हैं, हमारा मुंडरी खुटकटी में हम किसी को लूटने नहीं देंगे। जो भी हो हम आगे आंदोलन करेंगे, लड़ाई लड़ते रहेंगे, हम लूटने नहीं देंगे। इसीलिए हम लोग आज विरोध ग्राम सभा किए हैं और गाँव से हम लोग आए हैं, हम इसके विरोध में हैं।